एनी बेसेंट का जीवन परिचय। जिन विदेशी महिलाओं ने भारत के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान किया है, उनमें एनी बेसेंट का स्थान बहुत ऊंचा है। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1847 ईस्वी को लंदन में हुआ था। एनी बेसेंट स्वतंत्र विचारक तो थी ही, हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अपने पादरी पति फ्रैंक बेसेंट के संपर्क में आते ही उनके मन में ईसाई धर्म के उपदेशों के विषय में शंकाएं उत्पन्न होने लगी। दाम्पत्य जीवन अधिक सुखमय नहीं था, फिर भी एनी बेसेंट अपने कर्तव्य का पालन करती रही। 46 वर्ष की उम्र में एनी बेसेंट भारत आई, फिर यहीं रह गई। उन्होंने भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थिति का गहन अध्ययन किया। उन्होंने अनुभव किया कि भारत के विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में धार्मिक और नैतिक शिक्षा को भी सम्मिलित करने की आवश्यकता है। वे भारत के विद्वानों, विचारकों, धर्मगुरुओं और समाज सुधारकों के संपर्क में आई तथा उनके साथ विचार विमर्श किया। अडयार, तमिलनाडु, वाराणसी, मुंबई, आगरा, लाहौर आदि स्थानों पर जाकर उन्होंने भाषण दिए। शिक्षा के प्रचार प्रसार और शिक्षा प्रणाली में सुधार पर उनके भाषणों में विशेष बल रहता था। काशी विश्वविद्यालय की स्थापना में इन्होंने मालवीय जी के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। एनी बेसेंट व्यक्ति की स्वतंत्रता की हिमायती थी। उनका कहना था कि व्यक्ति अपने चिंतन के परिणामों को स्वतंत्र व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। उनका विश्वास था कि एक दूसरे के प्रति सत्य का आचरण करके ही हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। स्वेच्छाचारी और उच्च श्रृंखल व्यक्ति अपने को कभी स्वतंत्र अनुभव नहीं कर सकता। वे कहती थी कि आत्म संयम की नींव पर स्वतंत्रता का भवन खड़ा होता है। वर्ग भेद, जाति भेद, पारंपरिक कला घृणा से छुटकारा पाए बिना कोई राष्ट्र स्वतंत्र नहीं हो सकता। वे राष्ट्र को भी एक आध्यात्मिक सत्ता मानती थी और कहती थी कि राष्ट्र स्वाधीन भावना, एकता की भावना पर आश्रित है। राष्ट्र का लक्ष्य है अपने जाति विशेषता के माध्यम से विश्व की सेवा करना। वे भारत का ऐसे ही समृद्ध राष्ट्र के रूप में देखना चाहती थी। उनके मन में भारत से गहरा लगाव था। एनी बेसेंट भारत के स्वाधीनता आंदोलन से भी जुड़ी हुई थी। एनी बेसेंट अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला थी। उनमें सत्य के लिए संघर्ष करने वाली सशक्त आत्मा विद्यमान थी। जिस समय भारत ने स्वराज के लिए संघर्ष आरंभ किया, उस समय अनेक शक्तियाँ थीं जो भारत को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती थी। एनी बेसेंट ने धर्म अध्यात्म का मार्ग अपनाकर राष्ट्रवाद की शक्ति बढ़ाई। भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आज की पीढ़ी के लिए नाम मात्र हो सकती है, लेकिन मेरी और मुझसे पहले की पीढ़ी के लिए उनका व्यक्तित्व बहुत महान है, जिसने हम लोगों को बहुत प्रभावित किया। उसमें कोई शक नहीं हो सकता कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान बहुत अधिक था। इसके अतिरिक्त वह उन लोगों में से थी जिन्होंने हमारा ध्यान अपनी सांस्कृतिक धरोहरों की ओर आकर्षित किया और हमें उनके प्रति गर्व पैदा किया।